एक्सक्यूज मी। यार मैं भी कितनी डफर हूँ, इन गरीबों को क्या ही इंग्लिश आती होगी। एक बाड़ी 1 घंटे के लिए चलेगा? पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। क्या कहा मैडम जी ने? 1 घंटे के 1 लाख रुपए? अरे ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं चला ही जाता हूँ। लेकिन 1 घंटे के 1 लाख रुपए दे रहे हैं, कहीं मुझसे कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं कराएंगी? अरे तो क्या हुआ, 1 घंटे के 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, कोई भी काम हो कर लेना। हाँ मैं कर लूँगा। अब इतना भी क्या सोचना, चलना है तो बोल जल्दी से, वरना मैं इतने पैसों में किसी और को देख लूंगी। मैडम जी मैं आया। अरे मैडम जी अभी आप क्या कह रही थी, वो मैंने ठीक से सुना नहीं। ओह ऐसा तो हो नहीं सकता कि तूने ठीक से सुना ना हो। अगर ठीक से सुना नहीं होता तो ऐसे भाग कर थोड़ी आता। अरे मैडम जी आप फिर भी ना, आप दोबारा बता दीजिए कि आप क्या कह रही थी। चलो कोई नहीं, मैं फिर से बोले दे रही हूँ। 1 घंटे का 1 लाख रुपया दूंगी, चलना है? 1 घंटे का 1 लाख रुपए? हाँ मैडम जी मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैडम जी लेकिन मुझे काम क्या करना पड़ेगा? काम काम कुछ खास नहीं है, बस छोटा सा काम है, वही जो पति अपनी पत्नी के साथ करता है और गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ, बस वही। अच्छा मैडम जी वो वाला काम बता रही ना आप? हाँ मैडम जी मैं वो वाला काम कर लूँगा, अब उसकी चिंता ही मत कीजिए। आप बस बताइए मैडम जी कि मुझे चलना कहाँ होगा। पक्का तुम कर लोगे काम? हाँ मैडम जी। अरे मैडम जी आप मेरी सेहत में मत जाइए, मैं भले ही देखने में दुबला पतला हूँ लेकिन उसकी चिंता मत कीजिए। मैडम जी मैं गांव से हूँ, दूध दही मट्ठा लस्सी घी पनीर ये सब खूब खाता पीता हूँ, खूब ताकत है अंदर। चलो कोई नहीं, देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। लेकिन तुम्हारे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं और बदबू भी आ रही इनसे। अरे मैडम जी वो क्या है ना, कबाड़ वाला काम करते हैं तो बदबू तो आती ही रहेगी। तो क्या मैडम जी अगर आप जहाँ ले चले वहीं होटल में नहा धो लेंगे और फिर साफ हो जाएंगे। हाँ ये बात तो सही है। अच्छा ये बताओ, यहाँ कोई है जगह जहाँ हम लोग चल सकें? हाँ मैडम जी ये बगली में तो है, एक होटल है, बढ़िया 5 स्टार होटल है। ये हाँ 5 स्टार है? हाँ मैडम जी। नो नो नो, मुझे पसंद नहीं है ये। क्यों मैडम जी? आई डोंट लाइक इट। और कोई नहीं है? नहीं मैडम जी मेरे यहाँ तो केवल यही एक होटल है और लोग यहीं आते जाते हैं। नो मुझे नहीं अच्छा लगा। एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। घर चले? हाँ। अरे नहीं मैडम जी मैं आपके साथ घर नहीं चल सकता हूँ। वाई? अरे मैडम जी घर में आपके भाई बहन मम्मी पापा कोई होगा तो मेरी तो कुटाई हो जाएगी ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस घर में फैमिली रहती है वहाँ नहीं चलना है। वहाँ तुमको लेकर क्यों चलेंगे ये बताओ तुम? हम दूसरी जगह लेकर चलेंगे, एक दूसरा घर है वो जो अपने इंजॉय करने के लिए मैंने रखा है, उस घर में चलना है बस। अच्छा मैडम जी आपके 2 घर हैं? हाँ। लेकिन मैडम जी ना वहाँ भी कोई अगर अचानक आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। अरे नहीं नहीं डोंट वरी, वहाँ कोई भी आता जाता नहीं है। वो मैंने घर ऐसी जगह रखा ही है जहाँ पे मतलब कि हम लोग रहते ही हैं, वो नहीं है जहाँ पे हम रहते हैं इंजॉय सिर्फ करते हैं, वो अलग बना है। वहाँ पे कोई भी पब्लिक आती जाती नहीं है। अच्छा ठीक है मैडम जी, अब आप इतना ज़्यादा कह रही हैं तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। पक्का? हाँ मैडम जी। मैडम जी आपकी वही वाली तो गाड़ी है ना, वो जहाँ आप अभी खड़ी थी? अरे हाँ, तुमने देखा क्या? हाँ मैडम जी अभी आपने कहा था ना तो मैंने देखा था। ओ हाँ, अच्छी लगी ना, वही गाड़ी है मेरी। हाँ तो चले मैडम जी। क्यों, बहुत एक्साइटेड हो गए गाड़ी में बैठने? कभी बैठे नहीं क्या? अरे नहीं मैडम जी आप तो जानते हैं ना गरीब गुरबा आदमी कहाँ बैठता है। कोई नहीं चलो आज तुम्हें बैठाती हूँ, तुम्हें घुमाती भी हूँ। और हाँ तुम्हें अच्छे कपड़े भी दिला दूंगी क्योंकि इन कपड़ों में बदबू भी आ रही है और अच्छे नहीं लगेंगे तुम मेरे साथ इन कपड़ों में चलोगे तो। चलो बैठो चल के 4 व्हीलर में। ठीक है मैडम जी चलिए। चलिए चलिए। हाउ डिस्गस्टिंग, गरीब को बुला तो लिया है, इतनी स्मेल आ रही थी और कपड़े भी कितने फटे। अब मुझे इसके लिए नए कपड़े भी लेने पड़ेंगे। कोई नहीं, ट्राई करके देखती हूँ। आओ बैठो। अरे मैडम जी आपका घर तो काफ़ी अच्छा है। अच्छा लगा? हाँ मैडम जी। बोल रहे थे ना कि अच्छा ही घर है, यहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं है। हाँ, मैडम जी शुरू करें? पहले बस सही से बैठो, ऐसे कौन बैठता है? अच्छा मैडम जी अब ठीक है? हाँ अब सही है। तो मैडम जी शुरू करें? नहीं, तुम्हारे कपड़े कितने गंदे, और बोला था ना कि कपड़े चेंज करना पड़ेगा और नहाना पड़ेगा, स्मेल आ रही है ना। हाँ मैडम भूल जी। गए? हाँ मैं भूल गया,
वो क्या है ना, थोड़ा जल्दबाजी थी ना तो इसीलिए भूल गया। इट्स ओके। एक काम करो, उधर जाओ, वो देखो दिख रहा बाथरूम है वो, हाँ। वहाँ पे जाके नहा लेना और कपड़े रखे जो भी लाए थे ना साथ में वहीं पर रख दिए हैं तो चेंज कर लेना। हाँ ठीक है मैडम जी, आप 2 मिनट रुको, मैं फटाक से आता हूँ। ओके। ठीक है। क्या यार, इतनी गरीब को लाए हैं, बैठने तक उनको तमीज़ नहीं है। मैंने गलती कर दी लाकर शायद। चलो अब ले आई हूँ तो काम में देख लेती हूँ कैसा करता है। यार ये गरीब भी कितना और टाइम लगाएगा, मैं ना बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। गरीब को लाकर मैंने गलती कर दी सच में। हाँ मैडम जी, आ गया मैं। आ गए? हाँ मैडम जी, वो क्या है ना, आपके यहाँ नहाने में वो फुहारादार ऐसे आ रहे थे ना, पानी से नहाया मैडम जी, मज़ा आ गया, खूब बढ़िया। और वो फुर फुर जो नहीं होती है, जो खुशबू मारती है खूब, वो भी डाल लिया कहते जी। चलो अच्छी बात है, फाइनली आ तो गए। मुझे लगा कि आओगे नहीं, बहुत ही वेट करना पड़ा। जब मुझे वेट करना पड़ता ना, मुझे इरिटेट होते हूँ मैं ना बहुत ज़्यादा ही। अच्छा मैडम जी, अब शुरू करें? अरे नहीं, पहले बात तो थोड़ा दूर खिसक के बैठो, तुम बहुत ही ज़्यादा पास में बैठे हो। अरे मैडम जी, अब ठीक है? हाँ अब सही है। तो हाँ, क्या हमको ना तुमसे पहले बात करनी है। अरे मैडम जी, बातचीत में क्या रखा है, मैं कहता हूँ शुरू करते हैं। अरे नहीं नहीं, पहले रुको तो, पहले हम लोग बात करते हैं उसके बाद में, ठीक है? बात तो मैडम जी, वैसे क्या बात करनी है बताइए। यार तुम नहीं चाहते हो कि हम लोग आपस में जान पहचान हो, बड़े आगे, कि हम ना तुम मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें जानती हूँ, तो थोड़ा जान पहचान भी होनी चाहिए ना, ताकि अच्छा। नेक्स्ट टाइम बुला सकें। ठीक है मैडम जी, वैसे जान पहचान अगर आपको करानी है तो बात अलग ही है, नहीं तो हम तो कहते हैं शुरू करते हैं, उसके बाद जान पहचान तो होती ही रहेगी। वेट वेट, पहले तो अपना नाम क्या है? मेरा नाम शिवा है मैडम जी। अच्छा, और काम क्या करते हो? काम मैडम जी कुछ नहीं, बस वही कबाड़ वाला काम करते हैं बस। ओनली बस कबाड़? हाँ कबाड़ हो, कभी कभी इसमें मौका मिल जाता है तो यही काम। तो ये वाला काम भी करते हो? हाँ मैडम जी। कितने समय से कर रहे हो इसे? हाँ मैडम जी, ज़्यादा समय नहीं, बस 2-4 महीने ही हुए हैं। चलो सही है फिर। अच्छा वैसे कबाड़ में कितना पैसा कमा लेते हो? अरे मैडम जी, आप फालतू के सवाल क्या कर रहे हैं, मैडम जी शुरू करते हैं ना। वेट वेट, अच्छा ये बताइए पहले, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैडम जी, मेरे घर में क्या जानकारी करेंगी आप कि कौन कौन है कौन नहीं है? ताकि पता चले कि तुम्हारी फैमिली में है कौन, इसलिए बस थोड़ा। अरे मैडम जी देखो, मेरे घर में मेरा एक बच्चा है और मेरी बीवी है, बस 2 ही लोग हैं। तो कबाड़ में कितना ही कमा लेते होगे तो घर का गुजारा हो जाता है? अरे मैडम जी, घर का गुजारा कहाँ होता है, 2-4 रुपये में, 200-400 रुपये में कहाँ घर का गुजारा होता है, आप ही जानिए। मैडम जी ऐसा फालतू के सवाल आप कर रहे हैं, काम की बात कीजिए मैडम जी। मैं सोच रहा हूँ आप जल्दी से काम कराइए मैडम जी, पैसे दीजिए, मैं जाऊँ दूसरा कोई कस्टमर देखूँ। तो ये बात इसलिए बहुत जल्दी में हो? हाँ मैडम जी। अच्छा ठीक है, तुम्हें जल्दी से जाने के लिए कह रही हूँ, लेकिन अच्छा एक बात और पूछनी, वो पूछ लेते हैं फिर उसके बाद जाना, ठीक है? क्या मैडम जी पूछना है अब? अरे सुनो, हाँ, मैं बताओ। मॉर्निंग में जा रही थी थोड़ा शॉपिंग के लिए, ठीक है? तो मैंने उस टाइम देखा कि तुम्हें कोई डांट रहा था, वो कौन था? अच्छा मैडम जी, वो। हाँ। ए कबाड़ी वाले, तू मेरे पैसे कब देगा? अरे साहब, आप और यहाँ, मैं आपके पैसे जल्द ही वापस कर दूंगा। तू ऐसे ही जल्दी जल्दी करके 1 महीने से मुझे टरका रहा है और पैसे नहीं वापस कर पा रहा है। अरे इसे डांट क्यों रहा था जाता? अरे साहब, वो थोड़ा ना काम मंदा चल रहा है, इसीलिए आपके पैसे नहीं दे पा रहा हूँ। आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, मैं आपके पैसे जल्द ही वापस कर दूंगा, बस थोड़ा कबाड़ बेच दूँ। मैं ये सब नहीं जानता हूँ। अगर जो तू मेरे पैसे 1 महीने के अंदर नहीं लौटा पाया तो मैं तेरे घर पे कब्जा कर लूंगा, समझा तू? कितना निर्दयी है, एक कबाड़ वाले को ऐसे कौन डांटता है? पैसों का इतना ज़्यादा भी घमंड क्या कि किसी गरीब की इज्जत ही ना करूं? कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। साहब आप ऐसा मत कीजिए, मेरे पास एक ही तो घर है, अगर आप उस पर भी कब्जा कर लेंगे तो मैं रहूँगा कहाँ? मैं ये सब नहीं जानूंगा, ठीक है? मैं तेरे घर पे कब्जा कर लूंगा। तू मुझे पैसे दे, 1 महीने के अंदर मिल जाने चाहिए, जहाँ जहाँ से दे, समझा तू? अरे यार, साहब तो बोल के गए मैं तेरे घर पे कब्जा कर लूँगा, लेकिन अब साहब को मैं पैसे कैसे दूँ? मेरे पास तो कोई और दूसरा काम भी नहीं है। हे भगवान, अब तू ही कुछ कर।
मुझे इसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है सब। बट कैसे करूँ? आइडिया, मैं इसे ऑफ़र देती हूँ तब ये मना नहीं कर पाएगा। हाँ, यही सही रहेगा, इससे इसकी मदद हो जाएगी। अब मैडम जी आपको मैं क्या बताऊं, वो मैंने उससे पैसे उधार लिए थे और वो जब भी मिलता है, जहाँ मिलता है तहाँ मुझे मारने की धमकी देता है, कहीं बोलता है घर पे कब्जा कर लूँगा, ये वो सब मैडम जी ऐसे ही करता रहता है। अब मैडम जी मैं गरीब आदमी कहाँ से लाऊँ इतने ज़्यादा पैसे, और आप तो जानती हैं कि कबाड़ बीनने में कहाँ इतने ज़्यादा पैसे हो सकते हैं। वो तो केवल घर का गुजारा ऐसे तैसे करके चल रहा है बस। कोई इतना गरीब को कैसे परेशान कर सकता? मतलब कि इतना, मुझे तो देखकर ही गुस्सा आ रहा था। हाँ मैडम जी, अब गुस्सा आ रहा था आपको तो केवल गुस्सा ही आता है। मैडम जी कभी कभी तो वो हाथ भी छोड़ देता है और मैं कुछ कह भी नहीं पाता हूँ क्योंकि मैंने तो उससे पैसे उधार लिए हैं। अगर मैं उससे कुछ कहूँगा तो वो और भी ज़्यादा ब्याज लगा सकता है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कहता हूँ। चलो कोई नहीं। अच्छा सुनो, ये लो पैसे। पैसे? लेकिन मैडम जी ये किस बात के पैसे? आपने कोई काम वाम तो कराया नहीं। ये पैसे तुम्हारे लिए ही हैं, इनको रख लो तुम। मेरे लिए हैं? लेकिन मैडम जी क्यों, ऐसा क्यों? देखो जैसा तुम सोच रहे हो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुमसे बस बोला था, तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए थी कि किसी तरह तुम्हारी हेल्प करूँ, तो बस इसीलिए ही। और मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, ये पैसे तुम्हारे लिए हैं। मैं तुम्हारी हेल्प करना, वो तुम्हें इतना डांट रहा था ना, तो ये पैसे उसको दे देना, जितने भी तुमने उधार लिए हो, बाकी अपने घर के खर्च के लिए ले लेना। अरे मैडम जी आप तो बहुत अच्छी हैं और मैं तो आपके बारे में कितना उल्टा सीधा सोच रहा था। लेकिन मैडम जी ये पैसे आपके हैं तो ये पैसे आप ही रखिए। अरे नहीं नहीं, ये पैसे तुम्हारे ही हैं, तुम ही रखो। और हाँ, अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही हो ना, तो जब काम करना भी उसके बाद वापस कर देना। जॉब करना चाहोगे? हाँ मैडम जी जॉब करना तो चाहूँगा। कितने पढ़े हो, मतलब कितना ज़्यादा वैसे? अरे मैडम जी मैं ग्रेजुएट हूँ। अरे ग्रेजुएट होके तुम ये कबाड़ वाला काम कर रहे हो? क्या बताऊँ मैडम जी, जहाँ काम करने जाता हूँ वहाँ कोई काम ही नहीं देता है, पहले ही रिश्वत मांगने लगते हैं। अब मैडम जी मैं गरीब आदमी कहाँ से रिश्वत दूँ लोगों को। ओह ये बात है। हाँ मैडम जी। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारी जॉब लगवा देती हूँ और वहाँ पे तुम जॉब करना। और तुम ये पैसे अपना दोस्त समझ के रख लो, ठीक है? अगर तुम्हारे पास हो तो वापस कराना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? ठीक है और मैडम हाँ, जी। जॉब के लिए 2 दिन बाद, अभी 2 दिन की छुट्टी है, उसके बाद हम आएंगे और जहाँ पे तुम्हें देखा था वही भी मिल जाना। ठीक है मैडम जी मैं वहीं सुबह मिल 10 बजे। हाँ हाँ मैडम जी। 2 दिन बाद याद रखना, भूलना नहीं, अगर जॉब करनी है तो। हाँ हाँ मैडम जी मुझे जॉब करनी है मैडम जी, मैं भूलूंगा नहीं। और मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स ओके। अच्छा मैडम जी अब मैं चलता हूँ। ठीक है।